हजरत दोस्त अगर होता था ना, तो दोस्त की जो बहन होती थी, इन पुराने लोगों से पूछो, उसको पूरा भात दिया करता था। वो बहन भी ये समझती थी कि मेरा भाई का दोस्त है, सगा भाई जैसा, उस पर गलत नजर जाती नहीं थी उसकी। और वो दोस्त भी अपनी बहन, अपने दोस्त की बहन पे कभी गलत नजर नहीं डालता था। ये ईमानदारी थी। मगर आज इतना बड़ा गद्दार हो चुका है, इतना बड़ा गद्दार इंसान, सारी बातें हमारे अंदर वो आ गई कि जानवर भी पनाह मांग जाए। ये दोस्त आस्तीन का सांप है इस दौर में, आस्तीन का सांप। ये या तो दोस्ती अगर कर रहा है तो उसकी बहन के चक्कर में कर रहा है, उसकी बीवी के चक्कर में कर रहा, उसकी बेटी के चक्कर में कर रहा, उसकी दौलत के चक्कर में कर रहा, किसी न किसी लालच में कर रहा। ये दोस्त है। अरे कैसा दोस्त है तू कि अपने दोस्त की बहन पे गलत नजर रख रहा? कैसा पड़ोसी है तू कि अपने पड़ोस की बेटी पे नजर रख रहा? पहले की पड़ोस की बेटी अगर होती थी तो इसकी लाठी निकल के आ जाती थी। ये इज्जत है मेरे मोहल्ले की, मेरी पड़ोस की बहन है। और आज तो छत पे खड़ा होता। हद तो ये है कि नौजवान इतना गिर गया, इतना गिर गया है कि चचेरी बहन पे गलत नजर रखता, तैरी बहन पे गलत नजर रखता, फुफेरी बहन पे गलत नजर रखता, मुमेरी बहन पे गलत, कुत्तों की तरह शादियों में तकता फिर रहा, झांकता फिर रहा, जबान लपलपाता फिर रहा जैसे पौराने कुत्ते हो। अरे शर्म करो, तुम नबी के गुलाम हो। खुदा की कसम तुम्हारा ये हाल नहीं होना चाहिए। दुनिया वालों को दिखा दो, अरे हमारे चेहरों पे दाढ़ी होगी, सर पे टोपी होगी, ऐसे हो जाओ तुम्हें देख करके लोग कहें जब नबी का गुलाम ऐसा है तो फिर नबियों का इमाम कैसा? मेरी बात है तुम्हें थोड़ी कड़वी लगती होंगी, तुम्हें गलत लगती होंगी। एक बात और बारीकी से सुन लो, टाइम नहीं है, मैं बड़ी ले लेके चल रहा हूं तेजी तेजी, सुनोगे खत्म कर दूं। एक लड़की की एक लड़के की मंगनी हो जाती है, मतलब रिश्ता हो जाता है। तवज्जो रखना, रिश्ता जब हो गया तो अम्मा अब्बा भाई सारे रिश्तेदार अब उस लड़की से बेफिक्र हो जाते हैं। जिस लड़के का रिश्ता हुआ वो मोबाइल वहां भिजवा देता है, कोई ना कोई इंतजाम करवा देता है और वो बातचीत शुरू हो जाती है। अगर 1 साल तक मंगनी रहती है, 1 साल तक अगर रिश्ता रहता, रिश्ता, तो वो लड़का बात करता उससे। बात क्या होती? आज बड़ा नाजुक पॉइंट है, आज 50 लड़कियां डिप्रेशन में आ गई। कई लड़कियों ने जहर खा लिया, कई लड़की दिमाग का तवाजुन उन्होंने खत्म कर दिया। अब लोग समझे कि हवा हवा डवा नहीं है, ये बाप और ये मां कटवाने की। अरे अभी रिश्ता हुआ है, ये मां ने क्यों इजाजत दे दी? ये बाप ने क्यों इजाजत दे दी? शरीयत इजाजत नहीं देती है, पूछो। वो गैर है, गैर गैर है, गैर। मगर लड़की वीडियो कॉल हो रही है, कमरे में गई, अम्मा वो बोली लड़के से बात कर रही है, भैया बहन का वो उससे ही बात करे, अब्बा उससे ही बात कर। अब वो प्यार में बातें करता उल्टी सीधी कि तुम मेरी जान से ज्यादा और जने का से ज्यादा हो, और कुछ भी नहीं है, खाली बातें बना रहा। और कि तुझे मेरी कसम और जने काय की कसम कि तू ये दुपट्टा अपने बाल दिखा दे, दुपट्टा उतार दे। मोबाइल चल रहा, वो कमरे में उसे जिस्म दिखा रही है, वो उधर देख रहा, इधर वीडियो बन गई। कई शिकायतें आ गई, बोल रहा हूं अभी शहरों में ये बात पहुंच गई है। दिल्ली में ये लोग रहते हैं, इनसे पूछो, ये बड़ी तेजी से आने वाली है अपने यहां भी। वीडियो बन गई, वो मोबाइल में रिकॉर्ड हो गया, उसका जिस्म छप गया। वो तो सोच रही है कि अब ये मेरा, मैं इसकी। मगर कुछ दिनों के बाद बात का फेर ऐसा हुआ, रिश्ता खत्म, रिश्ता टूट गया। अब रिश्ता टूटा, वो लड़की को ब्लैकमेल करने लगा। उसके पास वीडियो क्लिप है, क्लिप, वो खबर भी जाता है, वरना फुल आ जाके उरस में आ जा,
वरना तेरी 1 मिनट में ये वायरल कर दूंगा, 1 मिनट में तेरी क्लिप डाल दूंगा। अब लड़की खाना नहीं खा रही है, पानी नहीं, डिप्रेशन, परेशान है कि बदनामी हो जाएगी क्या होगा, गांव में उड़ जाएगी क्या होगा, शहर में उड़ जाएगी क्या होगा। और ये अब्बा, ये अम्मा और बाज बाज चच्ची, बाज बाज भाभी, ये रास्ता साफ करती है। मोबाइल उस बाज बाज लड़की बात करना नहीं चाहती है, मगर ये भाभी या बड़ी बहन या चच्ची या खाला, ये माँ उसे रास्ता शह देती है, क्या अरे ले लेना, अरे ले लेना, अरे ले लेना, उसे टॉर्चर करती रहती है। जहन्नम में जब कब्र में जाओगे ना, या ये जाएंगी, तो कब्र में सांप और बिच्छू ऐसे डसेंगे। आज का जो बिच्छू है, सुन ले ये भाभी या बहन जो ऐसा करती है, आज का जो बिच्छू है, अगर एक मर्तबा डंक मार ले तो इंजेक्शन लगवाना पड़ता है, या हजरत से दम कराना पड़ता है, या रात भर तड़पना पड़ता है। अल्लाह हदीस में आता है, कब्र का, जहन्नम का जो सांप और बिच्छू है, वो अगर एक मर्तबा डंक मार ले तो 1 दिन नहीं, 1 महीना नहीं, 1 साल नहीं, नबी फरमाते 70,000 साल, दिन ब दिन, दिन ब दिन, दिन ब दिन उसका जहर ऊपर को चढ़ता चला जाए। याद रखे ये भाभी, याद रखे ये बहन, याद रखे ये खाला। आज जो सीधी सादी भोली भाली लड़की को वो बात करना नहीं चाह रही है, मगर ये मोबाइल से सेटिंग करा देती है, ये मोबाइल दिलवा देती है और वो बात कर रही है, उसकी क्लिप छप जाती है। अब ये उसको ब्लैकमेल कर रहा है, बेचारी डर के मारे मरती क्या नहीं करती, यहाँ तक के गलत इस्तेमाल भी हो जाती है। याद रखो, ना जाने कितनी लड़कियों ने जहर खा लिया, कितनी लड़की दिमाग का तवाज़ुन खो बैठी है। अरे तुम्हें क्या पता, हमारे पास फोन आते हैं, हुजूर फला जगह ऐसा हो गया, ऐसा हो गया। याद रखो बाप, जब तक निकाह ना हो जाए तुम्हारी बेटी के लिए गैर है, उससे बात करना हराम है, उसे जिस्म दिखाना हराम है, उससे ये सारी बातें कमरे में तन्हाई में मिलना मिलाना। शहरों में तो यहां तक हो गया है, स्कूटी या मोटरसाइकिल ला के दरवाजे पे खड़ा कर देता है, शॉपिंग कराई जा रही है, मेले ठेलों में जाया जा रही है, और ये भाभी मुंह फाड़ के मांग रही है। अगर इसे कुंडल दे दिए तो ये तो उसे बेच देती है। ये माँ अगर इसे टॉप्स दे दिए तो अपनी बेटी को बेच देती है। अरे शर्म कर, गैरत कर, नबी की तालीम लेकर के आओ तो कभी बेटियां बर्बाद नहीं होंगी। अब अगर दूसरा रिश्ता आता है तो वो लड़का कहता, देख तेरी क्लिप मेरे पास मौजूद है, वो लड़की हाथ जोड़ के कहती है जो तुम चाहे मेरे साथ कर ले, मगर मेरी क्लिप को मिटा दे। अरे बताओ, जो लड़की ने घर से कदम नहीं उठाया आज उसकी इज्जत नीलाम हो गई। ये बाप की बेहयाई की वजह से, ये माँ की बेहयाई की वजह से। ओ मेरी बहन, ओ मेरी बच्ची, आज की तारीख में तू इन कमेटी वाले अपने भाइयों को दुआएं देना और ये तकरीर सुन ले। अगर तेरी माँ तेरे जिससे रिश्ता हुआ बात कराए, मोबाइल तोड़ देना, फेंक देना और कह देना मेरा भाई मौलाना आ गया था, बता के चला गया है, खुदा की कसम तुझे सैयदा फातिमा का सदका मिलेगा, सैयदा फातिमा की खैरात मिलेगी। दुनिया वालों को दिखा दे, अरे मैं इस्लाम की शहजादी हूँ, मैं हूँ जो ऐसे कपड़े जिनसे नमाज ना हो उसे चूल्हे में रख सकती हो, मगर अपने जिस्म पे नहीं डाल सकती। ये इस्लाम की शहजादी। ये बाप बिल्कुल आजाद है, ये माँ बिल्कुल आजाद है। सोच रहे होगे यार हमें ही डांट रहे हैं, खुदा की कसम मैं तुम्हारा दुश्मन नहीं, मैं तुम्हें डांट नहीं रहा हूं, इस्लामी रिश्ते का तुम्हारा भाई हूं। मैं देखता हूं हिंदुस्तान थोड़ा सा पढ़ लिया हूं, बहुत थोड़ा, तुम्हारी दुआओं से अल्लाह ताला सफर करा देता है। तो हिंदुस्तान में और जगहों पे भी जा रहा हूं, मैं हालात देख रहा हूं, सही बता रहा हूं, मुसलमान आए है, कितना बुरा इंसान होगा वो, कौन मालूम है? जो अपनी मां पे गलत नजर रखता हो। उससे जलील कोई हो सकता है? बोलो हाँ या ना बोलो, खत्म कर दूं क्या या बोलूं? यार तुमने, इन्होंने, बच्चों ने, इतने महबूब लड़का, अभी मैंने उसका चेहरा भी संभल के नहीं देखा,
हाँ यही इनके कमेटी वालों ने इतने प्यार से मोहब्बत से बोला, तो कुछ बातें सुन लो यार। मैं अभी तरज में इस वजह से नहीं बोल रहा हूँ, टाइम नहीं है, लहजे में भी नहीं बोल रहा हूँ जो मेरे करने का तरीका, लेकिन सोच रहा हूँ थोड़ा वक्त कुछ बातें पहुंच जाए। वो नौजवान, वो बेटा कितना बड़ा जलील होगा जो अपनी माँ के साथ जिना करे। मेरी बहनें बैठी है, माफ करना, सोचेंगी हजरत कैसे बोल रहे, जो अपनी माँ पे गलत नजर रखे उससे बड़ा जलील हो सकता क्या कोई? बेटा संभल के बैठ जाए। जो अपनी माँ के साथ गलत मुंह काला करे उससे जलील बुरा कोई हो सकता क्या? बोलो, अगर तुम्हें कोई ऐसा मिल जाए उससे दोस्ती करोगे? बोलो हाँ या ना बोलो। उसे अपने दस्तरखान पे खाना खिलाओगे? उससे दोस्ती रिश्तेदारी करोगे? उसके साथ में रहोगे? और अगर तुम में से कोई हो तो तौबा करेगा? बोलो। 5% नहीं हजरत, 10% लोग ऐसे हैं, ये उलमा जानते हैं। खोलू कौन है, नाम बताऊं उसका? सोच रहे होगे यार इन्हें नाम का कैसे पता चला?